हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और ये है मैथ्स की क्लास जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू एंड फ्रेश चैप्टर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एपी। इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10 का। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके 10th बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इससे पहले आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्लास 9th में, क्लास 8 में, क्लास 7th में या कभी भी आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे, तो ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे इस वीडियो में, देखते हैं अंत तक। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जब हम लोग नंबर्स को एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अगर 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सबसे पहले यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। मतलब एक के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सभी के बीच में अगर देखा जाए ध्यान से तो सभी के बीच में 1 का गैप है, 1 का डिफरेंस है। अगर 2 में से 1 को माइनस करें 1 मिलेगा, 3 में 2 को माइनस करें 1 मिलेगा, 4 में 3 को माइनस करें 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर 5 में से 4 को माइनस करें तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे नंबर्स की लिस्टिंग की गई है जो कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न है? पैटर्न ये है कि सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, वो है 1 है। तो इस तरह के लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कब बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, पूरे के पूरे सीरीज में वो कांस्टेंट होगा, पूरे के पूरे प्रोग्रेशन में, पूरे के पूरे लिस्ट में वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस तो क्या है, 1 है। फिर 3 और 2 के बीच का डिफरेंस वो भी 1 है। 4 और 3 के बीच का डिफरेंस वो भी 1 है। और फिर 5 और 4 के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो ये क्या हुआ, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हुआ जो कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। वो है क्या, वो 1 1 1 1 है। तो क्या कहेंगे हम लोग इस पूरे पैटर्न को, इस पूरे लिस्ट ऑफ नंबर्स को, इसे हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लोग एपी बोलते हैं। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 5 7 9 11 13, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये है और इसके बाद जो नंबर आया है वो 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अगर हम लोग इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखें, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, फिर ये दोनों का हो गया। अब देखेंगे 5 और 7 के बीच का, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अब देखेंगे 7 और 9 के बीच का डिफरेंस, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। और फिर 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। और फिर 13 माइनस 11 इक्वल टू, इन दोनों के लिए 2। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी नंबर्स यहाँ दिए गए हैं सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, वो 2 है। ये सभी में हमें सेम देखने को मिल रहा है। ये क्या है, सेम है। तो ये सीरीज है, ये जो सेट ऑफ नंबर्स है या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आर इन एपी। 3 5 7 9 11 एंड 13 आर इन एपी। कैसे पहचानेंगे एपी में है, हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस अगर थ्रू आउट द लिस्ट अगर सेम आता है तो समझ जाएंगे कि हाँ ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो क्या है, एपी में है। 3 5 7 9 11 and 13 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एपी होता क्या है। आइए और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 2.5 3 3.5 4 4.5। यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिए गए हैं जिसे हम लोग आगे चल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे 6 नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि 6 टर्म्स दिए गए हैं। और अगर हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस को देखें, यानी कि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें,
हाफ मिलेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। इन दोनों को करेंगे तो हाफ। और इसी तरह से हम लोग जब 4 में से 3.5 को माइनस करेंगे फिर से हमें हाफ मिलेगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी हमें हाफ मिलेगा। तो पूरे के पूरे सेट में, पूरे के पूरे लिस्ट में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, सभी में सेम है। ये क्या है, 1/2 हर जगह मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1/2, किसी में 1/2 की जगह 3/2 या फिर कोई और नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या मिल रहा है हमें, जो डिफरेंस मिल रहा है हमें वो कैसा डिफरेंस है, वो है कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं आप डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जब कभी भी डिफरेंस सेम होगा कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द नंबर्स आर इन एपी। अब बात आती है यहाँ पे नंबर्स कौन से होंगे। यहाँ पे जो भी नंबर्स हमारे लिस्ट में होंगे वो कैसे होंगे, ऑल नंबर मस्ट बी रियल। वो कैसे नंबर होंगे, वो नंबर होंगे रियल नंबर। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि रियल नंबर होंगे, तो रियल नंबर मतलब क्या, रियल मतलब वो नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। कहने का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जब रूट के अंदर कुछ भी निगेटिव आ जाता है। जब रूट के अंदर कुछ भी निगेटिव आ जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। तो इसे छोड़ करके बाकी जो नंबर बच गए हमारे पास, चाहे वो इंटीजर हो 1 2 3 4, इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, अभी आपने देखा फ्रैक्शन था, चाहे वो डेसिमल ही क्यों ना हो, ऐसे कोई भी नंबर्स होंगे, चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, हम लोग इन सभी में से किसी भी नंबर्स का यूज करके हम लोग सेट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर उस लिस्ट में जो भी नंबर्स दिए गए हैं, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो होल नंबर इंटीजर ही क्यों ना हो, उन सभी नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो अगर हमें कांस्टेंट मिलेगा, वो हमें थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द सेट ऑफ नंबर, थ्रू आउट द लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें वो सेम मिलेगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, द गिवन नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे। तो ध्यान ये रखना है, जो भी नंबर हम लोग लेंगे वो नंबर कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है रियल में, फ्रैक्शन, डेसिमल, होल नंबर, इंटीजर, निगेटिव, पॉजिटिव, रूट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, so on. 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 एंड 6.5। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालें, हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच के डिफरेंस को अगर देखें, 3.5 माइनस 2.5 क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। 4.5 माइनस 3.5 1 मिलेगा। 5.5 माइनस 4.5 डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, हर जगह क्या मिल रहा है हमें, हर जगह 1 मिल रहा है। ये जो सेट ऑफ नंबर दिए गए थे, इस पूरे के पूरे सेट ऑफ नंबर्स में कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या था, ये हमारा डिफरेंस क्या था, हर जगह 1 है, यानी कि ये क्या है, तो गिवन नंबर्स आर इन एपी। कहने का मतलब ये कि जो भी नंबर्स इस सेट में दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 और 6.5 और आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग यहाँ पे लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया गया है 2√2, 5√2, 2√2, 5√2, 8√2, 11√2, इस तरह से नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, जो नंबर्स दिए गए हैं वो कैसे हैं, वो रूट के फॉर्म में दिए गए हैं, लेकिन हमें देखना क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार। इसके बाद ये इन दोनों को डिफरेंस देखें अगर, तो 5√2 में से माइनस करेंगे 2√2 क्या मिलेगा हमें, 3√2। 8 में से 5 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 3√2। 11 में से 8 माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें, 3√2। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे √2 होगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या देखें, पूरे के पूरे
सेट में हमें क्या देखने को मिला, 3√2 ही कॉमन डिफरेंस था। 3√2 ही यहाँ पे सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस था, यानी कि ये भी जो सेट है लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये भी क्या होगा, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, एपी में होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कब सेट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में होते हैं और कैसे उसे हम लोग पहचानते हैं। हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो एपी में है कि नहीं। नेक्स्ट टर्म में से हम लोग प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग किए थे। नेक्स्ट टर्म में से हम लोग प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर दिए, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर, ऐसा हम लोग पूरे के पूरे सीरीज में कर सकते हैं। और अगर हमें जो सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा एंड जो डिफरेंस मिलेगा वो अगर पूरे के पूरे सीरीज में, पूरे के पूरे सेट ऑफ नंबर्स में अगर सेम होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। जिससे मैं क्लियर करता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग अब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। आपके स्क्रीन पे डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब क्या, जब हम लोग किसी भी टर्म को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग उसके प्रीसीडिंग टर्म यानी उसके पीछे वाले टर्म में सर्टेन नंबर, एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया था, जैसे हमारे पास है 2, 5, 8, 11। तो यहाँ पे ये है क्या, ये एक टर्म है, ये क्या है, ये एक टर्म है। तो क्या कि हम लोग इसके प्रीसीडिंग टर्म यानी कि इस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किए। क्या ऐड किए, 2 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे 5 बन जाएगा। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये रहा हमारे पास फर्स्ट टर्म। ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, इसमें ऐड करने से कोई नंबर है ही नहीं। तो हम लोग हर एक टर्म को ऑब्टेन करने के लिए उसके प्रीसीडिंग टर्म में सर्टेन नंबर ऐड करते हैं। जैसे कि इसमें देख लें, अगर 8 कैसे मिलेगा, जब हम लोग उसके प्रीसीडिंग नंबर यानी कि 5 में हम लोग फिर से 3 को ऐड करेंगे। फिर 11 नंबर ये कैसे मिलेगा, जब इसके प्रीसीडिंग नंबर यानी कि प्रीसीडिंग टर्म 8 में हम लोग ऐड करेंगे क्या, 3। ये कौन सा नंबर है, ये फिक्स नंबर है। ये थ्रू आउट द लिस्ट ये 3 हमेशा ऐड होगा। 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, एक फिक्स नंबर है। यही था हमारा पूरा का पूरा डेफिनेशन, आपने देखा। अब फटाफट से अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप लोग अपने माइंड में रखें हमेशा। होता क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, साथ में ये एग्जाम्पल भी लिख लें। इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े हुए होते हैं। आइए जानते हैं हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जो कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में काफी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को राइट डाउन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 लिखा हुआ है। तो जब ये नंबर एपी में होता है तो हम लोग इन नंबर्स को नंबर्स नहीं बोलते हैं, इन नंबर्स को हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें टर्म बोलते हैं। 1 क्या है, टर्म। 3 क्या है, टर्म। 5 क्या है, टर्म। 7 भी है टर्म और 9 भी है टर्म। तो जो भी नंबर्स में आते हैं हमारे एपी में उन सभी को हम लोग टर्म बोलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था, वो एक टर्म ही था, टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरह के टर्म यूज होते रहेंगे। तो आपको समझना यहाँ पे नंबर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं उन्हें टर्म कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। तो यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9 का, इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 1 है। सबसे पहले क्या यहाँ पे 1 है, तो ये सबसे पहले आया। इस 1 को क्या बोलेंगे हम लोग, इस 1 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। जो टर्म पहले आएगा वही कहलाएगा फर्स्ट टर्म।
यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है, ये रहा सेकेंड, क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म। और इस फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए से हम लोग फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है, वही दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म। पहला मतलब फर्स्ट, तो हो गया ये फर्स्ट टर्म। समझ में आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। आइए हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 5 में 3 करेंगे 2 मिलेगा। 7 माइनस 5 2 और 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। यहाँ पे पूरे के पूरे सेट में जो भी नंबर्स है उनके कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 2 2 2 2 मिल रहा है, यानी कि ये क्लियर है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये जो हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच के डिफरेंस लेते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे के पूरे नंबर्स जो भी यहाँ पे मिल रहा है हमें इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड हमारे पास क्या आया, थर्ड हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग डी से, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे सी डी लिखा हुआ। सी मतलब कॉमन, डी मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे भी लिखते हैं हम लोग स्मॉल डी से या फिर सी डी से। आपको समझ जाना, सी डी भी लिखा रहेगा तो कॉमन डिफरेंस से, वैसे जनरली हम लोग डी से ही दिखाते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस तो वो है क्या, वो है कॉमन डिफरेंस। क्लियर। कॉमन क्यों, क्योंकि सब में वो है, सभी जगह डिफरेंस क्या है, वही 2 ही दिख रहा है आपको, यानी कि क्या हो, कॉमन हो गया, इसे बोलिए कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो भी दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स। अगर देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इस एपी में कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। इससे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एन से। अगर पूछा जाए एन क्या है, एन इक्वल टू व्हाट, समझ जाना है कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, काउंट कर लेंगे आसानी से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे 5 टर्म्स है। ये समझ में आ गया। और एक और चीज होता है हमारे पास, ये होता है nth टर्म, nth टर्म। nth टर्म, बहुत सारे स्टूडेंट्स को nth टर्म और n नंबर ऑफ टर्म्स में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, अभी आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। n क्या होता है, जो स्मॉल n लिखते हैं हम लोग, n नंबर ऑफ टर्म्स मतलब काउंटिंग करते हैं हम लोग, जो भी दिए गए एपी में उसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। और s का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म मतलब टर्म का पोजीशन क्या है। अगर हम यहाँ बोले कि यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है 1 2 3, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे 5 है, इसी को बोलते हैं हम लोग nth टर्म। अगर हमारे पास कोई ऐसा एपी है जिसमें 1 3 5 7 के बाद ऐसे डॉट 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 दिया हुआ, कहाँ तक गया हमें नहीं पता, और हम बोल रहे हैं कि हमें चाहिए nth टर्म, तो हम लोग देख लेंगे जो लास्ट टर्म होगा उसे बोलेंगे nth टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे एच का मतलब क्या है, एन है क्या, nth टर्म है क्या, ये है पोजीशन ऑफ टर्म। अगर बोले थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, ये थर्ड टर्म 5 हो गया। अगर हम बोले सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, सेकेंड टर्म क्या है, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, फर्स्ट सेकेंड, यानी कि 3 है। अगर वही हम बोले यहाँ पे फिफ्थ टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या, 5वें पोजीशन पे कौन सा टर्म दिया गया है, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे कौन सा है 9। आपको समझ में आ गया होगा। n और ns में क्या डिफरेंस होता है, n का मतलब होता है काउंटिंग, कितने टर्म्स दिए गए सबको काउंट कर लेना है, और n का मतलब होता है उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, फिफ्थ टर्म यानी कि 5वें पोजीशन पे कौन सा टर्म दिया गया, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा, nth टर्म कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
यही कुछ हमारे बेसिक टर्म्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब टर्म्स आएंगे आपके सामने यूज होंगे तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया। इसीलिए आप इन सभी टर्म्स को एक बार अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लें ताकि आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रहे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी नंबर्स होते हैं दिए गए, जिसे हम लोग कॉमा सेपरेट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हें बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं। फिर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला नंबर होता है, जो पहला टर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं? पहला टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे कि सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट द लिस्ट वो सेम होता है, जो कि यहाँ पे क्या है 3 - 1 2 5 - 3 2 2 2 2 2। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये लेते कैसे हैं? दोनों नंबर के बीच के डिफरेंस को लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग डी से या फिर लिखते हैं सी डी से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन से। ये क्या होता है? जो भी दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं, काउंटिंग कर लेंगे हम लोग स्टार्टिंग से लेके अंत तक और बता देंगे कितने टर्म्स हैं। और फिर हमारे पास आता है nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है पोजीशन ऑफ टर्म। उस टर्म का पोजीशन क्या है, उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है। अगर बोला जाए थर्ड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। थर्ड पे देख लेंगे 1 2 3, थर्ड पे 5 हमारे पास है, सेकेंड टर्म 3 है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है और nth टर्म क्या होता है। अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, अपने नोटबुक को नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी लिखते हैं। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट जैसे नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग काउंट कर सके। क्या काउंट करेंगे एपी में? तो उसके टर्म्स को काउंट करेंगे। एग्जाम्पल 2 3 5 7। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15। ये एक एपी है, क्लियर दिख रहा है। सभी के बीच कॉमन डिफरेंस 2 2 2 2 नजर आ रहा है, यानी कि ये तो श्योर है कि हाँ ये एपी तो है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें कितने टर्म्स हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 टर्म्स है। 8 है क्या? 8 एक फाइनाइट नंबर है। हम लोग इसके टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? वी कैन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग इस एपी से नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या होता है? ये होता है एन। और यहाँ पे एन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी। दिए गए एपी जिसमें से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सके उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी नाम से ही पता चल रहा होगा, इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं इसे। ऐसा कोई भी एपी, जैसे कि मैं इसे लिखता हूँ 1 3 5 7 9 11 13 15। जो यहाँ पे लिखा गया था वही मैंने यहाँ भी लिखा, और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉट 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 यूज कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ? 1 3 5 7 9 11 12। उसके बाद क्या क्या आ गया? डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या? ये कंटिन्यू करेगा। अब कहाँ तक कंटिन्यू करेगा हमें नहीं पता। ये हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं यहाँ पे? इसमें कितने टर्म्स हैं? नहीं, 1 2 3 8 तक काउंट कर पाएंगे, यहाँ तक 8 है, लेकिन इसके बाद कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे? तो ऐसे एपी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे एपी को बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट एपी। वी कैन नॉट काउंट, वी कैन
नॉट फाइंड एन। हम लोग यहाँ पे जो एन है इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये कहलाएगा इनफाइनाइट एपी। आपको नाम से याद रखना है, फाइनाइट मतलब जिसके पास जितने भी टर्म्स हो उसे हम लोग काउंट कर सके, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सके। इनफाइनाइट का मतलब यही होता है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सके, मतलब हम लोग एन को नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट नहीं कर सके। ऐसे एपी को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी क्या होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हम आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और फैक्ट्स देखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पहले मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एपी। एक एपी को बनाने में हमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो कितने हो सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे एक टर्म्स लें, मिनिमम मतलब क्या, कम से कम कितने टर्म्स चाहिए तो हमारा एक एपी बन के रेडी हो जाएगा। अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 1, तो कैसे पता करेंगे ये नंबर एपी में है कि नहीं? इसके बाद का नंबर पता नहीं है। अब बाद का नंबर पता नहीं है तो क्या चेक करेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या है? तो हम लोग एक नंबर से पता नहीं कर सकते हैं। अगर दो नंबर ले, यहाँ पे 1 लिए और 3 लिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। लेकिन क्या होना चाहिए, पूरे के पूरे लिस्ट में जो भी नंबर दिए गए हैं सभी के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। हमें इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो कैसे पता कर पाएंगे? यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन इसके बाद 2 आया कि नहीं आएगा, नहीं पता कर पाएंगे। यहाँ पे 2 नंबर्स भी नहीं ले पाएंगे हम लोग। अगर यहाँ पे लेते हैं 3 नंबर, 1 ले लिए, 3 ले लिए और लेते हैं एक नंबर हम 5 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो पूरे में सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। वो है क्या? वो है 2। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, ये नंबर एपी में है। तो मिनिमम नंबर्स की अगर बात करें तो कितने टर्म्स होंगे हमारे पास? 1 2 3। मिनिमम नंबर टर्म्स क्या हो जाएगा? 3। हमें कम से कम 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी तभी हम बता पाएंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि एपी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो अगर हम लोग यहाँ पे मिनिमम टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम टर्म्स की बात भी करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स required to form एन एपी। एक एपी को क्रिएट करने के लिए, एक एपी बनाने के लिए हमें मैक्सिमम कितने टर्म्स यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि इनफाइनाइट एपी, एक पढ़े थे फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट में क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स जो थे वो फिक्स थे, इनफाइनाइट में वो फिक्स नहीं थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी टर्म्स हो हमें फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमारे पास 3 टर्म्स होने चाहिए तभी हमारा एपी फॉर्म हो पाएगा। यानी कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान रखें इसे। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट टू फॉर्म एन एपी। एपी को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 3 और अधिक से अधिक इनफाइनाइट होने चाहिए, तो आपका एपी बन के रेडी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो है, एक बार मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, हमें पढ़ना है अर्थमेटिक सीरीज के बारे में। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। AIRTHMETIC अर्थमेटिक सीरीज, ये क्या होता है?
जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी टर्म्स दिए गए होते हैं उन सभी टर्म्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, उन सभी टर्म्स को हम लोग जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक सीरीज। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास कोई एपी दिया गया है, लिखा हुआ 1 3 5 7 9, यह एपी है। अब हमें बनाना क्या है इसे? अगर हम इस एपी में दिए गए सभी टर्म्स को कुछ इस ढंग से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कर दें, ये जो बन के हमारे पास आएगा इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक सीरीज। था ना सिंपल, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था। ये आप लोगों को समझना था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी दिए गए टर्म्स है उन सभी टर्म्स के जहाँ पे कॉमा लिखा होता है उस कॉमा को हटा करके अगर वहाँ पे प्लस के साइन को डाल दें तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक सीरीज। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला और उसके कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप कंसेप्ट पहले सीखना होगा, उसके बाद जो फॉर्मूला होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस जिसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी मैंने आज पढ़ाया है ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, इसके आधार पे आप लोग अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के होंगे या फिर उस टाइप के होंगे जिसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा आज बेसिक कंसेप्ट, इसके आधार पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 में, उस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये है क्वेश्चन टाइप। मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके बुक से नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइप जो होगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस पे कुछ नंबर्स के लिस्ट दी गई होगी, कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, कहने का मतलब टर्म्स दिए गए होंगे, आपको ये बताना होगा कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मतलब आपको चेक करना होगा एपी वो है या नहीं है। कैसे दिया जाएगा? जैसे दे दिया गया 2 5 9 13 17। तो आप चेक करें यहाँ पे इन दोनों के बीच का 5 - 2 3 9 - 5 4 13 - 9 4 17 - 13 4। यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन तीनों में कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? 4 ही है, लेकिन यहाँ पे ये 3 है। तो क्या ये एपी होगा? नहीं होगा, हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। पूरे के पूरे जो भी नंबर्स दिए गए होंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, हर जगह कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। यानी कि ये क्या होगा? एपी में होगा? बिल्कुल नहीं, ये एपी में नहीं होगा। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन जो होगा इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड टाइप जो होगा क्वेश्चन का, उसमें क्या होगा? आपके पास क्वेश्चन में एपी गिवन होगा, एपी गिवन होगा और आपको पूछा जाएगा फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपसे क्या पूछा जाएगा? जो दिए गए एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट में यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास है 5 10 15 20, ये है क्या? ये एक एपी है। और इसमें अगर निकालना हो मैं फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कौन है? पहले कौन आ रहा है? 5 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? यानी ए क्या हो गया? ए हो गया मेरा 5। और ये पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 10 - 5 क्या मिला है? 5। किसी भी हम लोग दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को ले लेंगे, 15 - 10 5, 20 - 15 5, तो हर जगह से हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस, सीडी बोले या फिर इसे हम लोग डी से डिनोट करें। सही में आ गया? अगर क्वेश्चन में एपी दिया गया होगा, आपको पूछा जाए फर्स्ट टर्म कैसे निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। आप लोग एनसीईआरटी के 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अगर एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें और जो भी प्रॉब्लम अगर हो तो जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें।
और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो बने रहे VIP एडुसर के साथ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने पढ़ाई को जारी रखें।